बहुपद, बहुपद का नाम सुने हैं? यस। उसमें क्या क्या होता है आपका? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बहुपद में ना दो टाइप के पद होते हैं। क्या होता है? एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद। ठीक ना? पहले चर पद क्या होता है कि वैसा पद जिसका मान बदलते रहता है, माने जो भी आपका अल्फाबेट होता है ना, ए से लेकर जेड तक, वो क्या होगा आपका चर पद कहलाएगा। ठीक ना? और अचर पद जो भी आपका संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सब क्या होगा आपका अचर पद होता है। ठीक है ना? द्विघात बहुपद ये आपका बहुपद है। द्विघात बहुपद, बहुपद में आपका ये सब हो गया। फिर बहुपद के पद के आधार पर क्या होता है? टाइप होता है। क्या होता है? पद के आधार पर भी उसका टाइप होता है पहले। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ना कि बहुपद मतलब अगर होगा तो वो क्यों बहुपद होगा, मतलब उसका होने के लिए क्या रीजन होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले इसमें चर और अचर पद होगा, मतलब इसका ना एक तरह से डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पदों के योग, गुणा और भाग की प्रक्रियाओं के द्वारा मतलब जो भी बनता है वो क्या कहलाता है? आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है ना? मतलब इसमें ऐड भी रहेगा, सब्सट्रैक्ट भी रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा, डिवाइड रहेगा। ठीक है ना? और इसमें उसके बाद बहुपद होने के लिए सबसे पहले 3 कंडीशन आपके होते हैं। बहुपद, कोई भी बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन होता है। एक होता है कि पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। ठीक ना? ये क्या होगा आपका बहुपद होगा। मैंने अगर कोई बहुपद है तो उसमें पद की संख्या क्या होना चाहिए? निश्चित, मतलब गिन सकते हैं जिसको। ठीक है ना? उसके बाद होता है तीसरा वाला कि चर पदों का घात। चर पदों का घात क्या होगा? कोई पूर्ण संख्या होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या होगा। माने कोई ऐसा नंबर ना हो कि जो क्या हो, निगेटिव में हो। माने अगर पावर अगर उसका निगेटिव है तो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला आपका पदों की संख्या निश्चित हो, चर पदों का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, और पदों की जो आपका चर पद है उसका पावर क्या हो? निगेटिव ना हो। पावर अगर निगेटिव हो गया, धनात्मक पूर्ण, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसका चर पद क्या होना चाहिए? मैंने उसका घात क्या होना चाहिए? घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक रूप होना चाहिए। मैंने प्लस में होगा। जी जी, धनात्मक में हो। माइनस में ठीक है? नहीं, अगर पावर अगर माइनस में हो गया तो क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है? बहुपद पद के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। जिसमें एक पद होगा, जिसमें अगर एक पद होगा, नहीं, पद के आधार पर जिसमें एक पद होगा ना, जैसे मान के चलिए 2x 3y, ये आपका क्या है? बहुपद है, बट एक पदी बहुपद है। इसको क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। उसके बाद द्विपदी बहुपद, एक तरह से कह सकते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें क्या हो? दो गो पद हो, जैसे 2x + 3 5y + 4, ये क्या होगा? द्विपदी बहुपद। मतलब जिसमें एक पद है उसको एक पदी बहुपद, जिसमें दो गो पद है उसको द्विपदी, जिसमें 3 गो पद हो, जिसमें 3 गो पद हो तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक ना? तो इसमें बहुपद होगा आपका 2x² प्लस में 5x + 3। देखिए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, ये एक टर्म, 3 को पद है कि नहीं? तो यहाँ पे प्लस माइनस रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसमें 3 गो पद है उसको त्रिपदी बहुपद, जिसमें 2 गो पद है उसको द्विपदी, जिसमें 1 गो बहुपद है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। मैंने पद के आधार पर बहुपद क्लियर है। उसके बाद में घात के आधार पर बहुपद होता है। एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं, मैंने वैसे बहुपद जिसमें चर पदों का घात क्या हो? एक हो, उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिसमें चर पदों का घात क्या हो? 2 हो। जैसे कि इधर देख लीजिए, कुछ दिखाई दे रही हो? यहाँ लिख देते हैं। मान के चलिए कि जिसको रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पर 2x + 1, इसमें पद से कोई मतलब नहीं रहेगा, पद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे चर है, ये है ना, x है, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये क्या होगा आपका? एक घातीय बहुपद, जिसमें 2 गो घात हो। घात क्या हो?
दुगो, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद, जिसमें चर पद का अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और जिसमें 3 गो घात हो, क्या गो घात हो, मैंने चर पद का अधिकतम घात कितना हो, जैसे 3x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 9x, ऐसे कुछ भी हो, उससे मतलब पद कई को भी हो, उससे मतलब नहीं, घात क्या होना चाहिए, चर पद का अधिकतम घात 3 गो, उसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। बहुपद के बारे में हो गया। उसके बाद इसमें कुछ कुछ आता है, वो शून्यकों का योगफल, गुणनफल, ये सब पता है ना, बोलिए, उसको भी लिखिए जैसे थोड़ा सा। इसमें घात, हम लोग को द्विघात बहुपद पढ़ना है, कितना घात पढ़ना है, द्विघात। तो इसमें ना द्विघात बहुपद में दो गो हल होगा, क्या गो हल होगा, एगो अल्फा और एगो बीटा। त्रिघात बहुपद में 3 गो होता है, एगो गामा भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को द्विघातीय बहुपद पढ़ना है बुक में जो है ना, आपको द्विघात बहुपद पढ़ना है। मतलब द्विघात का मतलब जिसमें दो घात हो, और जब दो घात होगा तो उससे क्या होगा, उसमें उसका हल भी क्या होगा, शून्यक भी क्या होगा, दो होगा, ठीक है ना। द्विघात बहुपद में दुई गो श्लोक होगा, तब क्या होगा, जिसका मतलब चर पद का जितना घात होता है ना, उतना ही क्या होता है, शून्यक भी होता है। वो दिक्कत है। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग, शून्य को बाद में निकल जाए। देखिए दिया आपको कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के रूप के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। देखिए इधर है, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। fx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इतना होना है इसमें इधर, तो 1 बाई, यहाँ पर लिखते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताना है। क्या बताना है, कितना हो तो उतना है। हाँ, इतना हो तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान बताइए, ठीक है। तो पहले देखिए इधर, इसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस है, उसको छोड़िए, उसको अब यहाँ पे जानना थोड़े। देखिए a बराबर कितना होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। b बराबर कितना होगा, माइनस कितना है जी, 5, और c बराबर कितना है, ठीक है। और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 बाई अल्फा, इसका डायरेक्ट होता है माइनस बी बाई सी होता है। क्या होता है, बी बाई सी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, बी के जगह कितना है, बी के जगह पर है -5। माइनस तो क्वेश्चन में -5 तो ये माइनस, और सी के जगह कितना है 7, तो क्या होगा माइनस माइनस, तो 5 बटा कितना हो गया 7। जी, ये आपको याद होना चाहिए है ये वाला बात, कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बाई सी होता है, ठीक है। बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अब बताओ यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर एगो fx दिया है वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा, हाँ। सी बटा ए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये होगा। तो यहाँ पर ये बराबर क्या होगा, अगर मान के चलो कि हम तुमको दे दे वैल्यू, दे दे बना दो, ए बराबर 1, अच्छा चलो बनाई देते। ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर -2, सी बराबर कितना 5। आपसे क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की जगह पे कितना रहेगा, सी के जगह पर 5, और ए की जगह पे 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो गया। चलो क्वेश्चन बुझा रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि द्विघात बहुपद qx x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। इसको बना दीजिएगा थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस में x प्लस 4 ये हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा माइनस 3 बाई ए बता रहा है 1 बाई 1 माने 1 होगा 1 ए प्लस बी हुई, ए बटा बी हुई, ए बटा बी क्या होता है जी, One. माइनस बी बाई ए होता है ना। तो देखिए अब माइनस तो माइनस तो पहले जाएगा, और बी की जगह कितना रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो -1 है, और नीचे क्या है 1, ए की जगह पे 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी 1 हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद आपको चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक को योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हो तो बहुपद होगा। बहुपद ज्ञात करने आता है जी, नीचे है। हाँ वो करने आता है,
कितना नंबर ये क्वेश्चन है, चौथा नंबर। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -15। तो बताइए कि बहुपद क्या होगा, बहुपद बनाने वाला था 1 मिनट के समय तक, थोड़ा जल्दी बनाइएगा। बहुपद बनाने का सूत्र पता है? नहीं पता है? बहुपद बनाने वाला एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको नहीं पता। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ना, हम डायरेक्ट लिखते हैं x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, आप प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, आया था, छाप के लिखे है। तो अगर आपको आता वैसे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देना। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बने अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, शून्यकों का गुणनफल -15। तो द्विघात बहुपद बताएं। द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। आप अगर वहां पर लिख कर बनाइएगा, सब्जेक्टिव में आया था। हाँ तो 2 नंबर में आया होगा सब्जेक्टिव में। तो देखिए आपको डायरेक्ट ये बन जाएगा इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -15 रहेगा ना। तो ये x², ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x, और इधर कितना हो जाएगा -15 प्लस माइनस -15। तो ये ऐसे बनेगा। इसको ना तो लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान शून्यकों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए इसको, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, आया था, आएगा तो बोर्डो में आएगा, इतना लिख कर ले लीजिए। 5 नंबर, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या गुणनफल कितना दिया है 8, और c बाई a, c के जगह पे क्या रहता है 9, और a के जगह पे कितना रहेगा, a के जगह पे a के जगह a का ही मान निकालना है, a का ही मान निकालना है, ठीक है ना। देखिए कैसे निकल रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8a 9, ये कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a के जगह पे एक a ही था और उसी का वैल्यू पूछा था, तो 8 का हाथ में कर दिए, ये गुणनफल दिया था, तो अल्फा बीटा का गुणनफल 8 है जी, दिया था पहले से। ये कितना हुआ 8/9, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक होगा, x² माइनस 2 का शून्यक निकालना है, कौन निकाल देगा जी, निकल सकता है, छोड़िए। देखिए x² माइनस 2 इक्वल टू क्या मानेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा 2, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस कितना आएगा, तो इसका एगो शून्य हो जाएगा प्लस में √2, एगो शून्य हो जाएगा माइनस में √2, ये होगा 2√2 होगा। समझ आ रहा है कुछ? उसके बाद बोल रहा है, एक और भी क्वेश्चन हम आप लोग बनाए थे इस पे का, बनाकर दिखाइएगा। ये बोल रहा है x² माइनस में 2x माइनस 100, इसके शून्यकों का गुणनफल बताइए, जल्दी बताइएगा थोड़ा। भाई इसके शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 100 ये, तो शून्यकों के गुणनफल बताइए। गुणनफल मान क्या होगा, हाँ गुणनफल का मान c/a तो अपन 6 होगा, हैं -6 हाँ -6 होगा। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इधर a बराबर इसके है कुछ नहीं तो क्या है 1 है, b बराबर कितना है -2 है, c बराबर कितना है -6 है, और अल्फा इंटू बीटा बोला है तो क्या होता है c/a, तो c की जगह पे कितना है -6 और a की जगह पे कितना है कुछ नहीं तो 1 है, ये कितना हुआ -6 हो गया ना। सुनिए एक मिनट, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 5 के शून्यकों का योगफल बताना है। इस बहुपद का ना x इंटू 2x माइनस 5 के शून्यकों का योगफल बताना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, कितना होगा भाई जल्दी बताइएगा इसका। नहीं आएगा, क्या आएगा जल्दी बता दीजिए। बता रहे हैं पाँच योगफल क्या होता है -b/a होता है, -b/a -+ 5 आई बताइए तो इक्वल 5 होगा, 5/2 आप लोग ने भैया
पहले इसको तो सही बहुपद के रूप में तो करें। तो x से इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, इसके अंदर होगा तो -5x है तो -5 है लेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे 2, b की जगह पे -5 और c की जगह पे कितना माइनस, ये भी -5 है। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -5 लिखे हैं। -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। माइनस तो माइनस और b की जगह पे कितना रहेगा -5 और a की जगह पे कितना है 2 है, बटा में 2, माइनस माइनस प्लस 5/2। इतने हिसाब से भाई लिखो जल्दी से। हेगा एक और क्वेश्चन अभी तुरंत आपको है बहुपद निकालने के लिए, अभी बताया था ना। देखिए लिखा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल 4 दिया है। मतलब इसमें बहुपद का एग्जाम्पल दिया है आपको, इसमें ऑप्शन दिया गया, तो हम कहोगे तो ऑप्शन लिख देंगे, लिख दें तो वैसे ही अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपको कितना 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -10। तो बताइए इसका बहुपद क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, यही होता है ना राइट। तो x² की जगह पे x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 3 ब्रैकेट में 3 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -10, तो -10 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो x² माइनस में ये कितना हो जाएगा -3x और ये माइनस माइनस प्लस माइनस -10 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है 12 नंबर, x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। 12 नंबर x² प्लस में 5x प्लस 8, तो शून्यकों का योगफल बताना है। 5 -5 ए हो जाएगी और एक हो जाएगी ए और बी हो जाएगी a बराबर 1, b बराबर आपका 5, c बराबर 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो कितना होगा माइनस और ये 5 की जगह पे 5 और ये 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये -5 हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ नहीं निकलेगा। ए में सी से करेंगे 12 दूना 24, 5 को कुछ ऐसे लिखना है कि गुणा करने के बाद क्या आ जाए 24 माइनस 24 आ जाए और जोड़ने के बाद क्या आ जाए -24 की -12। देखो यहाँ पे ए में सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 में 2 कितना आएगा 24। तो बी की जगह पे ना 5 है, तो 5 को ऐसे लिखना है जोड़ या घटाव करके कि 5 आ जाए प्लस 5 आ जाए और गुणा करने के बाद -24 आ जाए। देखिए इधर, देखिए इधर ठीक है आइए लीजिए 2x², इसको लिख सकते हैं हम क्या 8x माइनस 3x लिख सकते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और 8 में 3 से -24, तो ये माइनस में 12 तो रहेगा ही। ये दोनों में से क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस में 4 बच जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन है तो x प्लस में 4, तो x प्लस 4 और ये आपका 2x माइनस 3। तो इसको बहुपद मान इक्वेशन मानकर क्या बना देते हैं 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। आएगा इसको भी मानेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, ये 3 चला जाएगा 3 और ये 2 नीचे, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। समझ गया, उसमें नहीं दिखाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिएगा इधर 2 इंटू में -x 2 माइनस x कैसे लिख देते हैं 2 माइनस x इंटू x माइनस 1, क्या करना है शून्यकों का गुणनफल निकालना, जल्दी निकालिएगा। है इसके बहुपद एक है, इसके शून्यकों का क्या बोले थे गुणनफल निकालना। हाँ गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा से होता है ना, तो उसे कुछ का निकाल अल्फा इंटू बीटा है तो गुणनफल बोलते हैं। AC/n होगी 2 बाई माइनस चलो देखो इसको बनाते हैं -2, ये 2 ये -x से इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -x², ये माइनस इसमें होगा तो क्या होगा +x हो जाएगा। बहुपद आपका 3D है ना। अब आपका इसमें आपको क्या बोला a की जगह पे कितना होगा -1, b की जगह पे
+1 और सी की जगह पे कितना 2। कोई दिक्कत है? अरे एक्स स्क्वायर वाला ही ए होता है और एक्स वाला बी होता है और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है सी होता है। तो आपको क्या बताना है? गुणनफल बताना है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। सी की जगह पे कितना है 2, ए की जगह पे कितना है -1, तो -2 हो जाएगा। और यहाँ इतना रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 लिखो द्विघात बहुपद का। 2 अगर बहुपद का पावर अगर ऋणात्मक हो तो क्या बहुपद होगा? 9 हाँ ऋणात्मक माने माइनस में तो नहीं होगा।